सो हे गाइस, आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि किस तरीके से आप पूरा जो फेस है वो बना सकते हो। आईज, नोज, लिप्स विप्स सब। सो गाइस, इंपॉर्टेंट थिंग क्या रहती है कि जब भी आप कुछ बना रहे हो तो ट्राई करो कि आप लाइट टू डार्क चाहिए, बिकॉज वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ रहती है हर आर्टिस्ट के लिए। बिकॉज मैंने बहुत से आर्टिस्ट ऐसे देखे जो हमेशा लाइट टू डार्क जाते हैं और वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके ड्राइंग्स में, आपके स्केचेस में। अगर आपको एक बेटर आर्टिस्ट बनना है तो मेक श्योर कि आप है ना ट्राई करो कि हर चीज़ को जो ऑब्जर्व कर रहे हो ना, ऑब्जर्वेशन इंपॉर्टेंट रहते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं बोलूँ तो पेशेंस। आप अगर पेशेंस के साथ टाइम लगा के कोई भी चीज़ करोगे तो मैं तुमको गारंटी देता हूँ कि आप आगे जाके एक सक्सेसफुल आर्टिस्ट बन सकते हो और आगे जाके आप बहुत से काम कर सकते हो। सो मेक श्योर अगर आप जब भी जा रहे हो, अब कोई कॉम्पिटिशन्स में रह रहा है तो वो बात अलग है, क्योंकि वो पेशेंस के साथ तो काम नहीं कर सकते, बिकॉज वो बहुत हड़बड़ी में काम रहता है। तो उसके लिए भी आप एक ट्रेंड करो। बट आप ट्राई करो कि जब भी आप स्केचिंग पे जा रहे हो और या फिर आपको कभी भी कमीशन मिलता है इन फ्यूचर, कमीशन वर्क्स, तो आप पेशेंस के साथ काम करो, बिकॉज सेटिस्फाई करना चाहिए आपका काम आपके खुद के ऊपर। फोटोग्राफ को ऑब्जर्व करो और नए नए चीज़ें सीखो, लाइट टू डार्क शेडिंग करो। इम्पॉर्टेंट चीज़ रहता है कि आर्टिस्ट को हमेशा एक लाइफ में हर चीज़ सीखनी चाहिए। एक चीज़ से आप कभी भी सेटिस्फाइड नहीं रहोगे गाइस, आगे जाके आपको बहुत सी चीज़ें जो है सीखनी पड़ेगी। सो जिस तरीके से आप देख रहे हो कि मैं जब भी फेस पे काम करता हूँ तो मैं HB लेता हूँ पेंसिल, फिर उसके बाद फिर मैं थोड़ा बहुत कुछ ब्लेंड करता हूँ और फिर उसके बाद मैं 2B पेंसिल लेता हूँ। और जैसे जैसे डार्कनेस ज़्यादा रहेगी तो मैं ज़्यादा ग्रेड्स के पेंसिल लूँगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मुझे हेयर्स में काम करना है तो मैं पहले 6B लूँगा, या फिर मैं कभी कभार 2B भी लेता हूँ, मतलब एक शेड करने के लिए। उसके बाद फिर मैं हमेशा लाइट टू डार्क जाता हूँ, बिकॉज बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ये चीज़। और फिर फेस के ऊपर तो हमेशा आप ट्राई करो कि HP पहले चलाओ, उसके बाद फिर 2B लो, आइज़ में काम कर रहे हो या फिर नोज़ में काम कर रहे हो। सो और आइज़ के ऊपर जो हेयर्स रहते हैं उनके ऊपर काम कर रहे हो तो ज़्यादा ग्रेड की मतलब पेंसिल लो। तो वो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट रहती है गाइस। और ट्राई करो कि आप हल्लो हल्लो जाओ, पेशेंस के साथ काम करो। जहाँ पर स्मूथ सरफेस है आप उसके लिए जब भी कोई ब्लेंडिंग स्टम्प या फिर कॉटन बड या फिर टिश्यू पेपर का यूज़ कर सकते हो, एकदम स्मूथ चीज़ या फिर टेक्सचर पाने के लिए बहुत चीज़ इंपॉर्टेंट रहती है वो। और अगर ज़्यादा ही कभी कभार स्मूथ रहता है तो आपको टिश्यू पेपर यूज़ करना चाहिए, क्योंकि आप अगर ब्लेंडिंग स्टम्प पे जाओगे तो थोड़े से स्क्रैचेस दिखते हैं या फिर वो प्रॉपर नहीं दिखता। बट टिश्यू पेपर आपको एकदम प्रॉपर और एकदम स्मूथ शेडिंग देता है, वो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट रहती है गाइस। अभी हम लोग आइस पे ही काम कर रहे हैं, सेकंड आइस पे, जिस तरीके से आप देख रहे हो। सो गाइस, मेरा मकसद ये है कि अभी जो कोरोना वायरस चल रहा है उसके लिए कि हम लोग ये वीडियो बनाएं, बिकॉज बहुत से लोग जो है घरों में हैं। तो मेरी तरफ से कोशिश रहेगी कि जो आर्टिस्ट को कुछ अपनी लाइफ में सीखना है, एक सक्सेसफुल बनना है, तो मेक श्योर कि आप चीज़ों को ऑब्जर्व करो। ये मेरी एक छोटी सी कोशिश है कि मैं आप सभी को कुछ सिखा पाऊँ इस चैनल के थ्रू, आपसे कनेक्ट हो पाऊँ, एक रिलेशन मैं आप सभी से बना पाऊँ। दैट्स द थिंग, दैट्स व्हाई आई एम कमिंग ऑन द यूट्यूब और मेकिंग द रेगुलर वीडियोस। तो बेसिकली मैं कभी कभार वीडियोस टाइम के ऊपर डालता हूँ, कभी कभार वीडियोस अच्छे रहते हैं, कभी कभार थोड़ा बहुत कुछ इधर उधर हो जाता है, बिकॉज गाइज मेरे को पूरा टाइम नहीं मिलता और बहुत से प्रॉब्लम्स रहते हैं, डिफ़िकल्टीज रहती है। तो हर चीज़ के लिए एक नया कंटेंट सोचना एक आर्टिस्ट के लिए डिफ़िकल्ट रहता है। सो मेक श्योर अगर आप एक छोटा काम करोगे कि आप कमेंट करके मुझे बता सकते हो कि मुझे कौन से चीज़ के ऊपर मुझे वीडियो बनाना चाहिए, तो वो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी और आपके डाउट्स में क्लियर करने का मेरी तरफ से ट्राई अप करूँगा। अब गाइज मेन थिंग जो है, हम जब नोज़ पे आते हैं ना
तो मेक श्योर जब भी आप नोज़ के डाउनवर्ड साइड मतलब लिप्स के थोड़ा सा ऊपर, तो वहाँ पर आप थोड़ा डार्क करो, बिकॉज कभी भी आप देखोगे तो उधर का पोर्शन डार्क ही रहता है, और साइड का जो रहता है ना नोज़ के बाजू वाला हिस्सा, उधर भी थोड़ा बहुत कुछ ब्लेंड करके आप डार्कनेस दिखा सकते हो। तो ट्राई करो कि आप मुझे फ़ोटो सेंड कर सकते हो। बहुत जल्द मैं इसके बाद का जो वीडियो रहेगा एक कॉन्टेस्ट के बाद में ऑर्गेनाइज़ कर रहा हूँ, जिसके थ्रू जो विनर रहेगा मैं उसको डिजिटल आर्ट है जिसके थ्रू मैं उसका स्केच बना के दूंगा। एक लॉकडाउन के समय पे मैं एक चीज़ ऑर्गेनाइज़ कर रहा, तो वो बहुत अच्छी बात रही, बिकॉज मैं ट्रेडिशनली अगर मैं बनाऊँ जिस तरीके से मैं स्केचेस बनाता हूँ और फिर बनाने के बाद मैं किसी को दे नहीं सकता, बिकॉज यहाँ पर लॉकडाउन के सिचुएशन में मैं बाहर भी नहीं निकल सकता, तो इसके लिए हम डिजिटली ये चीज़ करेंगे। और मैं डिजिटल आर्ट से आप जो भी विनर रहेगा इस कॉन्टेस्ट का, मैं उसका एक फेस बना के दूंगा। सो मेक श्योर आप पार्टिसिपेट करो। सो गाइस, आप हम लोग सर के ऊपर का सरफेस कर रहे, तो उधर जो चीज़ है ना साइड में हल्का सा डार्क चीज़ मेरे को दिखाई दे रहा है, तो एक शैडो दिखाई दे रहा है। शैडोज़ को आप ऑब्जर्व करो। बेसिकली मुझे अगर मैं अच्छे पेशेंट्स के साथ काम करता हूँ तो कभी कभार 1 डे या फिर 4 या 6 आवर्स लग जाते हैं। और रियली बोलो तो गाइस, इतने पेशेंट्स के साथ अगर आप काम कर रहे हो ना, तो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि वो जो चीज़ जो निकल के आएगी ना, दैट्स द बेस्ट थिंग। बिकॉज वो चीज़ के देखने के बाद आप बहुत सेटिस्फाई होने वाले हो, और आपको खुद के ऊपर और भी भरोसा आएगा कि मुझे कुछ और करना है। सो वो एक चीज़ जो रहती है ना अंदर की चीज़, वो बहुत सेटिस्फाई करती है अगर आप अपने से खुश हो तो, आपने जो किया है। ज़रूरी नहीं कि हर टाइम आपकी अच्छी ड्राइंग निकले, कभी कभार बुरी ड्राइंग निकल जाती है, तो उससे आपको सीख मिलती है। आप उससे कभी भी डिप्रेस मत हो कि यार अब बुरी ड्राइंग निकल गई, मेरे से नहीं हो पाएगा करके, ऐसा कुछ नहीं होता गाइस। बहुत से जितने भी आर्टिस्ट हैं, लियोनार्डो दा विंची, पिकासो, इन लोगों ने अपने लाइफ में एक चीज़ सीखी कि वो कभी भी हार नहीं माने, वो करते गए। और भी बहुत से आर्टिस्ट हैं, एम एफ हुसैन। सो गाइस, आप बहुत से आर्टिस्ट को फॉलो कर सकते हो। स्केचिंग में मैं तो आपको रिकमेंड करूँगा कि आप आर्टिस्ट अंकित को फॉलो कीजिए, और ब्लेंडिंग में आप फॉलो कीजिए आर्टिस्ट शुभम दुर्गा को, और सौरभ जोशी को भी आप फॉलो कर सकते हो बिकॉज ही इज़ हार्ड वर्किंग पर्सन। और ख़ासकर आप आर्ट बाय हैदर अली को फॉलो करो बिकॉज वो अच्छे ट्यूटोरियल्स बनाता है। प्लस सौरभ जोशी के भी बहुत से ट्यूटोरियल्स हैं, और उन्होंने बहुत से वीडियोस जो है फुल में अपलोड किए। पर मेक श्योर गाइस, मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करो, बिकॉज मैं यहाँ पर ऐसी चीज़ें, मैं हमेशा स्केचिंग नहीं करता, मैं वाटर पेंटिंग करता हूँ, स्केचिंग करता हूँ, और भी डिफरेंट चीज़ें मैं जो यहाँ पर करूँगा। और इन फ्यूचर में आपको बहुत सी चीज़ें सिखाऊंगा मेरी तरफ से, बिकॉज हम यहाँ पर ड्राइंग नहीं करते, और भी बहुत चीज़ करते हैं हम लोग, फ़न करते हैं हम लोग, और भी बहुत अलग अलग डिफरेंट चीज़ें करते हैं। और इन फ्यूचर भी बहुत कुछ डिफरेंट चीज़ हम करते रहेंगे इस चैनल पे। तो मेक श्योर कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करो और एक रिलेशन हमारे साथ बनाओ इस चैनल पे। आप हमें बहुत बड़ी फैमिली ग्रो करनी है फ्यूचर में, सो सब मिल के चले गए इस जर्नी पे, और बहुत जल्द हम 1K क्रॉस करेंगे, मुझे ऐसा लगता है। बिकॉज हर टाइम डिफ़िकल्टीज़ आती है, पर उस डिफ़िकल्टीज़ का सामना करना एक बहुत बड़ी चीज़ रहती है भाई। अभी बहुत से लोगों को हैं जो यूट्यूब पे आना चाहते हैं। तो बेसिकली गाइस, मैंने मेरा यूट्यूब चैनल जो है कुछ 2017 में चालू किया था। स्टिल आई एम वर्किंग। मेरे को पता है कि मेरे सब्सक्राइबर्स उतने हैं नहीं, बट कोई फ़ायदा नहीं, बिकॉज गाइस होता क्या है कि मुझे अपने लाइफ में कुछ करना है, एंड दैट्स यूट्यूब इज़ वन ऑफ द बेस्ट प्लेटफॉर्म। आप आइए अपना आर्ट प्रेजेंट कीजिए। बेसिकली टिकटॉक पे भी आप जा सकते हो, एनी सोशल मीडिया आप जा सकते हो, तो मैं तो रिकमेंड करूँगा यूट्यूब पे। पर गाइस, यूट्यूब का मतलब ये नहीं है कि वंस यू कम ऑन द यूट्यूब एंड सक्सेसफुली आपके सब्सक्राइबर्स ग्रो हो जाएगी। बेसिकली मैंने 2017 में स्टार्ट किया था, तो स्टिल आई एम वर्किंग। मेक श्योर गाइस, आप मुझे सपोर्ट कीजिए, आप
अपने मेरे वीडियोस जो है शेयर कीजिए, और आपके जितने भी डाउट है वो आपको कमेंट में मुझे पास ऑन करना है, तो मैं ट्राई करूँगा मेरी तरफ से कि मैं आपके वो डाउट्स क्लियर अप कर पाऊँ। और जिस तरीके से आप देख सकते हो कि मैं पेशेंस के साथ काम करते करते और आपसे बातें करते करते मेरी जो ड्राइंग है कैसी आ रही है, रियलिस्टिक आ रही है कि नहीं। सो गाइस मेक श्योर कि आप पेशेंस के साथ काम करो यार, बिकॉज जिस टाइम अगर आप समझ गए कि पेशेंट्स के साथ काम करने का जो बेनिफिट क्या रहता है, उस टाइम आप कुछ ना कुछ सीखोगे, ये मेरी गारंटी आपको है। मेक श्योर अगर मेरी चीज़ें आपको समझ में आ रही तो लाइक करो, अगर आपको वीडियो और ऐसे चाहिए तो लाइक करो, कमेंट करो, और कुछ सीखना रहेगा तो आप ज़रूर कमेंट करो, बिकॉज इस चैनल पे मैं आपको ट्राई करूँगा सिखाने के लिए। मैं चीज़ें हमेशा रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि आपके डाउट अपना क्लियर कर पाऊँ, बिकॉज मेरा मकसद ही वही है। सो ब्रीड के लिए जब हम जाएंगे ना गाइस, आप पहले HB से ब्लेंड अप कर लो, उसके बाद फिर 2B पेंसिल लो, फिर जैसे जैसे हम लोग नीचे आएगी तो वैसे वैसे आप 4B तक जाओ, मैक्सिमम 4B तक ही जाओ, बिकॉज वो अच्छा रहेगा आपके लिए। मैं हर चीज़ आराम आराम से कर रहा हूँ, इसका टाइम लैप्स वीडियो भी है। अगर आपको स्पेशली यूट्यूब के ऊपर वीडियो चाहिए कि किस तरीके से आप हमें वीडियो बनानी चाहिए, किस तरीके से मैं वीडियो शूट करता हूँ बेसिकली, ऐसे बहुत से डाउट रहते हैं, और किस तरीके से मैं एडिट करता हूँ स्पेशली, अगर ऐसे कुछ क्वेश्चंस है तो प्लीज़ कमेंट करो, मैं आपको पक्का वीडियो बना के दूँगा, ये मेरी गारंटी है आपको। सो हेयर्स के लिए हम लोग डायरेक्टली जाएंगे गाइस, हमें ब्लेंड डायरेक्टली करने की ज़रूरत नहीं है। आप पहले जिस डायरेक्शन में हेयर्स जा रहे हो उस डायरेक्शन में आप पेंसिल चलाइए अपनी, उसके बाद फिर हम और डार्क करेंगे, उसके बाद फिर ब्लेंड करेंगे, उसके बाद फिर वापस डार्क करेंगे, तो इससे जो है ना एक इफ़ेक्ट बन के आता है हेयर्स का। देखो ध्यान से देखो, मैं पहले डायरेक्शन में जा रहा हूँ पूरी तरीके से, फिर मैं डार्क पेंसिल लेता हूँ और फिर वो चीज़ डार्क कर देता हूँ, उसके बाद फिर मैं ब्लेंड कर देता हूँ। खेल सिर्फ दिमाग का है गाइस। ऐसे बहुत से लोग रहते हैं कि ये तो बहुत डिफ़िकल्ट है, हम नहीं कर पाएंगे, बिकॉज यार आप चालू करने से पहले हार मान जाते हो। आप खुद के ऊपर भरोसा करो, आप बहुत कुछ कर सकते हो, मेरे को ऐसा लगता है। इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर एक ही है कि ऑब्जर्वेशन इम्पॉर्टेंट रहना चाहिए। अगर आप कोई भी चीज़ देखते हो, बेसिकली टाइम लैप्स का है, तो भी मैंने मेरी तरफ से ट्राई किया है कि मैं आप सभी को दूँ। और बेसिकली गाइस ऐसे टाइम लैप्स वीडियो जब भी मैं बनाता हूँ तो उसके ऊपर व्यू नहीं जाते, अभी सीखने वाले बहुत कम है। इसके लिए मैं हमेशा जितने भी वीडियोस बनाता हूँ ना, ट्यूटोरियल वीडियो अगर मैं जब भी बनाऊँ तो बहुत कम व्यू जाते हैं, बिकॉज सीखने वाले बहुत कम हैं और सिखाने वाले भी बहुत कम है। वैसे कि यूट्यूब पे आपको बहुत कुछ सीखने मिल जाएगा, बट लोगों को सिर्फ ड्राइंग से मतलब है, एंड दैट्स द पॉइंट। यस, जो अगर रियल में सीखना रहेगा तो आप ट्राई करो, मुझे कमेंट करो, और मैं सिखाने के लिए हर टाइम हर पल रेडी हूँ आपके लिए। तो बेसिकली गाइस आगे मैं जाके और भी वीडियोस बनाऊंगा डिजिटल आर्ट के ऊपर स्पेशली। सो हाँ, अभी अचानक से गाइस थोड़ा लाइट चेंज हो गया, बिकॉज उस टाइम जब मैं बना रहा था ड्राइंग तब लाइट चली गई थी, और मैं अगर रात को कंटिन्यू करता तो मेरे लिए प्रॉब्लम रहता, तो मैंने क्या किया, वर्क किया। उस टाइम भी गर्म हो रहा था मुझे बहुत कुछ, बिकॉज गर्मी का मौसम है तो ऑब्वियस सी बात है गर्म तो होगा, तभी मैंने स्टिल वर्क किया, क्योंकि यार हमें वीडियो अपलोड करना था किसी भी हालत में। एक इच्छा रहती कि चलो यार इस टाइम पे अपलोड करना है, कम ऑन। तो या अब गाइस मैं न्यू वीडियो बनाऊंगा, बट इतने डिटेल वीडियो शायद से मैं अपलोड कर नहीं पाऊँगा, बिकॉज मेरे पेपर्स ख़त्म हो गए लॉकडाउन की वजह से। मैंने ले भी नहीं सकता बिकॉज सारी शॉप्स क्लोज है। तो नॉर्मली मैं हैचिंग के जो वीडियोस है वो अपलोड करूँगा। सो उससे आपको बहुत सी चीज़ें सीखने मिलेगी।
और ग्रेड मेथड को मैं तो आपको क्लियर कर दिया है, पर मैं और भी वीडियोस बनाऊंगा ग्रेड्स के ऊपर, बिकॉज बहुत से लोगों को जो है मैं बता पाऊँगी ग्रेड्स के बारे में। बेसिकली बहुत से वीडियोस यूट्यूब पे वैसे भी मौजूद है, बट हमारे चैनल पे हम करते हैं भाई, कोई करो या ना करो बट हम करेंगे। एक और बार बोल देता हूँ गाइस, मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू माय चैनल, not my channel, it's our channel, all right? So subscribe to our channel, be a part of our channel, and like, subscribe, share, man. Yes, that's the thing. देख रहे रहोगे मैं गाइस हमेशा ब्लेंडिंग, ये जो ब्लेंडिंग स्टम्प है ना बहुत इजी रहता है, बेसिकली आपको मार्केट में खरीदने की ज़रूरत नहीं है फालतू का। आप एक चीज़ कर सकते हो, पेपर जो रहता है ना उसको रिसाइकल कर सकते हो, न्यूज़पेपर। तो बहुत ईजी रहता है, आपको पहले छोटा सा एकदम रोल बनाना है, उसके बाद फिर उसको कंटिन्यू करते 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 और एक मोटा सा, जितने साइज़ की चाहिए उतने, वो डिपेंडेंट है आपके ऊपर। उसके बाद फिर आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, कटर की मदद से पॉइंटेड कट करना है और लियो, और फिर टेप के लेके आपको बस चिपकाना है उस ब्लेंडिंग स्टम्प पे, और ये हो गया हमारा ब्लेंडिंग स्टम्प रेडी। तो आपको मार्केट में ख़रीदने की कोई ज़रूरत नहीं है बेसिकली, अब वो डिपेंडेंट आपके ऊपर है, आपको मार्केट में ख़रीदना है कि न्यूज़पेपर का यूज़ करके रिसाइकिल करना। बेसिकली वो एनवायरनमेंट के लिए अच्छा भी रहेगा गाइस, और आपके लिए यूज़फुल भी रहेगा, और पैसे भी बच जाएंगे। तो नीचे आते आते एक चीज़ मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि जब मैं ये काम कर रहा था तो जो गले का लाइन रहता है ना, उसके लिए आप क्या करो पता है क्या, पहले आप HB पेंसिल की तरफ से वो लाइन ड्रॉ कर लो थोड़ा डार्क, और नीचे की तरफ भी वैसे ही शेड करो जैसे आपके साइड किया, और फिर नीडेबल इरेजर की मदद से थोड़ा सा उस लाइन के नीचे ऐसा वाइट लाइन बनाओ सेम टू सेम एज इट इज़, तो वो एक और रियलिस्टिक इफेक्ट पैदा करेगा गाइस। अब मैं नीचे की तरफ जा रहा हूँ, बेसिकली उन्होंने हुडी पहनी अल्लू अर्जुन ने, तो मैं डायरेक्टली डार्क कर रहा हूँ उस पॉइंट को, बट मैं डार्क उसी पॉइंट को कर रहा हूँ जहाँ पर मुझे डार्क दिख रहा है, और जहाँ पर मुझे लाइट दिख रहा है उधर मैं लाइट कर रहा हूँ। सो हाँ, आपको बैकग्राउंड में आवाज़ आ रही कि नहीं क्या पता। ध्यान से देखो गाइस, मैं ब्लेंडिंग स्टम्प बाद में यूज़ कर रहा हूँ, पहले तो मैं पूरी तरीके से शेड वेड देने के बाद फिर मैं ब्लेंडिंग स्टम्प पे आता हूँ, और नीचे का पोर्शन में ज़्यादा नहीं बट मैकेनिकल पेंसिल की हेल्प से थोड़ा बहुत कुछ कर दिया। सो हाँ, हमारी ड्राइंग जो है लगभग रेडी हो गई है, हम बाजू के ग्रेड्स जो है रफ कर लेते हैं अभी। और हाँ, हमेशा की तरह हमारी चीज़, हमारी साइन, यस, मेड बाय कुणाल, ये हमारी लास्ट की फाइनल साइन रहती है, और ये मेरी बहुत हेल्पफुल रहती है। और हमारी ड्राइंग जो है कंप्लीट हो गई गाइस, देख सकते हो आप, एक रियलिस्टिक इफेक्ट और एक प्रॉपर तरीके से बनाई हुई ड्राइंग, एक पेशेंट से बनाई हुई ड्राइंग। तो गाइस मिलता हूँ मैंने आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बी गुड, टेक केयर, बाय बाय, मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल। और ये कुछ क्लिप्स हैं जो मैंने बाद में शूट की थी, तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बी गुड, टेक केयर, बाय बाय गाइस, एंड जय हिंद, वंदे मातरम।